क्वेश्चन दिया है कि दो अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के अंत में पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से कोई एक इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन की मूल संख्या होगी, अभिष्ट संख्या होगी। तो फर्स्ट कंडीशन में बता रहा है कि दो अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। यानी ऑप्शन में जो संख्या दिया है, यदि 42 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यदि 42 यानी मूल संख्या होगी, तो इसमें 18 जोड़ने पर 42 में जब हम 18 जोड़ते हैं तो हमको प्राप्त होता है 60। और क्वेश्चन के फर्स्ट कंडीशन के अनुसार दो अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों के स्थान आपस में बदल जाना चाहिए, यानी 24 प्राप्त होना चाहिए, जबकि यहाँ 60 प्राप्त हो रहा है। और 42 में कोई भी धनात्मक संख्या जोड़ेंगे तो 24 प्राप्त नहीं होगा। जब भी प्राप्त होगा तो 42 में कोई भी धनात्मक संख्या जोड़ने पर 42 से अधिक ही प्राप्त होगा। इस प्रकार ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं। तो 32 में जब 18 जोड़ेंगे तो हमको 50 प्राप्त होगा, और चूँकि 18 एक धनात्मक संख्या है, 32 में कोई भी धनात्मक संख्या जोड़ने के बाद हमको फर्स्ट कंडीशन के अनुसार 23 प्राप्त होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। इस प्रकार सी नंबर ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। तो 18 में जब 18 जोड़ेंगे तो 36 प्राप्त होगा। 36 प्राप्त होगा 18 में 18 जोड़ने के बाद। क्वेश्चन के फर्स्ट कंडीशन के अनुसार अंकों के स्थान जब हम 18 में 18 जोड़ते हैं तो 36 प्राप्त होता है, और फर्स्ट कंडीशन के अनुसार अंकों के स्थान आपस में बदल जाना चाहिए, यानी 81 प्राप्त होना चाहिए। यहाँ 36 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार दोनों मैच नहीं कर रहा है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। डी नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। तो 24 में यदि हम 18 जोड़ते हैं तो हमको प्राप्त होगा 42, और फर्स्ट कंडीशन के अनुसार जब मूल संख्या में यानी 24 में 18 जोड़ेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये 24 के अंकों का स्थान बदल जाना चाहिए, यानी 42 प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार डी नंबर ऑप्शन फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सेकेंड कंडीशन में है कि अंकों का गुणनफल 8 है। यहाँ पर अंकों का गुणनफल 4 दूना 8। सेकेंड कंडीशन भी फॉलो कर रहा है और फर्स्ट कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। इस प्रकार डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ऑप्शन में जो भी संख्या दिया हुआ है वह बदली हुई संख्या है। तो मूल संख्या प्राप्त करने के लिए हम इसके अंकों के स्थान बदल देंगे। यानी 82 दिया है तो इसके अंकों के स्थान बदलेंगे तो हमको प्राप्त होगा 28, और बदली हुई संख्या 82। तो लिख रहा है जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। तो मूल संख्या जब 28 होगी, इसके अंकों का स्थान बदल देंगे तो 82 प्राप्त होगी। तो लिख रहा है कि अंकों का स्थान बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि 28 से 82 54 अधिक हो जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में सेकेंड कंडीशन में लिख रहा है कि मूल संख्या के अंकों का स्थान बदलने से 36 कम होना चाहिए। इस प्रकार यह ऑप्शन जो है ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के सेकेंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इस प्रकार यह ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। 73 दिया है, यह
बदली हुई संख्या है तो मूल संख्या प्राप्त करने के लिए इसके अंकों के स्थान चेंज कर देंगे, यानी 37 लिखेंगे। अब लिख रहा है कि जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं, जब मूल संख्या 37 है, इसके अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो 73 प्राप्त होता है। अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। तो यहाँ 37 के अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो 73 प्राप्त होता है, जो कि इससे 37 से 36 अधिक है। लेकिन यहाँ पर सेकेंड कंडीशन में कह रहा है कि मूल संख्या के अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। यहाँ पर 37 से 73 36 कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये अधिक हो जा रहा है। इस प्रकार बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। दिया है कि यह बदली हुई संख्या 37 है, इस मूल संख्या प्राप्त करने के लिए इसके अंकों का स्थान बदलेंगे तो 73 प्राप्त होगा। दोनों का अंतर देखेंगे कि 73 जब मूल संख्या है, इसके अंकों का स्थान बदलते हैं तो 37 प्राप्त हो रहा है, जो कि 73 से 36 कम हो जा रहा है। इस प्रकार सेकेंड कंडीशन को यह फॉलो कर रहा है। और फर्स्ट कंडीशन है कि दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। दोनों के अंकों का योग, इस संख्या के अंकों के योग निकालेंगे तो 10 प्राप्त होगा। इस प्रकार सी नंबर ऑप्शन में दी हुई संख्या इस क्वेश्चन के फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन दोनों को फॉलो कर रही है। इस प्रकार सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन की आंसर होगी। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या हुआ है कि दो अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन में जो भी संख्या दिया हुआ है वहीं उसमें से कोई एक इस क्वेश्चन का आंसर होगा, अर्थात इनमें से कोई एक इस क्वेश्चन की मूल संख्या होगी। तो फर्स्ट कंडीशन में बोला है कि दो अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। यानी यदि यह मूल संख्या होगी तो 37 और इसके अंकों के स्थान बदलने के बाद प्राप्त संख्या 73, दोनों का योग 132 आना चाहिए। तो इकाई अंक को जोड़ते हैं 7 3 10 0 आ रहा है, लेकिन इन दोनों के योग जो संख्या है 132, जो संख्या 132 प्राप्त होनी चाहिए उसकी इकाई अंक 2 है, दोनों मैच नहीं कर रहा है। इस प्रकार ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं तो 84 है मूल संख्या, इसके अंकों फर्स्ट कंडीशन के अनुसार उसके अंकों के स्थान बदलने के बाद प्राप्त संख्या 48 और दोनों को जोड़ने के बाद 132 प्राप्त होना चाहिए। चेक करते हैं 8 4 12 1 2 हाथ में 1, 8 4 12 1 13, 132 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार बी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सेकेंड कंडीशन है यदि अंकों का अंतर 4 हो तो अंकों का अंतर 8 में से 4 घटाने पर 4 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन दोनों को फॉलो कर रहा है। इस प्रकार बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। मूल संख्या क्या है? इस क्वेश्चन में लास्ट में पूछ रहा है कि मूल संख्या क्या है। इसका मतलब है कि ऑप्शन में जो भी संख्या दी हुई है उनमें से कोई एक इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन की मूल संख्या होगी। तो सेकेंड कंडीशन को हम देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12।
फर्स्ट कंडीशन में अंकों का योग 12 होना चाहिए। तो 9 3 12, 8 4 12, 7 5 12 और 5 7 12, यानी फर्स्ट कंडीशन को पूरा सब ऑप्शन फॉलो कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं, सेकेंड कंडीशन को चेक करते हैं। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं, अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित करते हैं। यदि 39 मूल संख्या है तो इसके अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित 39 जो है यदि मूल संख्या है तो अंकों का स्थान परिवर्तित करने के बाद प्राप्त होगा 93। लिख रहा है यदि अंकों का स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। मूल संख्या से 18 ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ दिख रहे हैं कि 39 से 93 कितना ज़्यादा है। 13 में से 9 हटाएंगे 4 और 8 में से 3 जाएगा 5, 54 ज़्यादा है इस प्रकार। लेकिन होना कितना चाहिए, 18 ज़्यादा होना चाहिए। इस प्रकार ए नंबर ऑप्शन सेकेंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इस प्रकार यह ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। तो 48 मूल संख्या, इसके अंकों के स्थान बदलने से 84 प्राप्त होगा। दोनों का अंतर निकालेंगे तो 14 में से 8 जाएगा 6, फिर 5 में से फिर 7 में से 4 जाएगा 3, 36। यानी यदि मूल संख्या 48 है तो इसके अंकों का स्थान बदलने से जो संख्या प्राप्त हो रही है 84, वह जो है 48 से 36 अधिक हो जा रही है। लेकिन यहाँ पर अधिक कितना होना चाहिए, 18। इस प्रकार सेकेंड कंडीशन को बी नंबर ऑप्शन फॉलो नहीं कर रही है। इस प्रकार बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। 75, इसके अंकों का स्थान बदलने पर 57, इसमें अंतर कितना आएगा। तो इसमें तो देख रहे हैं कि 75 के अंकों के स्थान बदलने पर 57 प्राप्त हो जा रहा है, जो कि 75 से कम हो जा रहा है। लेकिन सेकेंड कंडीशन में लिख रहा है कि अंकों के स्थान बदलने पर 18 ज़्यादा हो जाना चाहिए। इस प्रकार सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। डी नंबर ऑप्शन में दे रहा है कि 57 मूल संख्या, इसके अंकों का स्थान बदलने पर 75 प्राप्त हो रहा 75 प्राप्त होगा और 75 प्राप्त होगा। 75 57 से 18 अधिक हो रहा है। इस प्रकार सेकेंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि जब मूल संख्या के अंकों के स्थान बदल दिए जाते हैं तो वह 18 मूल संख्या से 18 ज़्यादा होता है। इस 57 के अंकों का स्थान बदलने पर 75 प्राप्त हो रहा है, जो कि इस 57 से 18 ज़्यादा हो जा रहा है। इस प्रकार डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना है, संख्या ज्ञात करें। तो लास्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संख्या ज्ञात करें। इसका मतलब ऑप्शन में जो भी संख्या दिया है उनमें से कोई एक इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन की मूल संख्या होगी। तो फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंकों का योग देखते हैं कौन से ऑप्शन में अंकों का योग 9 हो रहा है। तो 9 1 10 हो रहा है। इस प्रकार ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। बी नंबर में है कि 8 1 9 हो रहा है। इस प्रकार ये हो सकता है। 8 2 10, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 3 0, इसको भी जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त होगा, ये भी नहीं होगा। इस प्रकार 8 और 1 इस संख्या के अंकों का योग कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। जोड़ने पर 9 हो रहा है। इस प्रकार बी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इस प्रकार यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि बचा हुआ तीनों ऑप्शन इस क्वेश्चन के फर्स्ट कंडीशन को ही फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए तीनों ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन के लास्ट में पूछ रहा है कि मूल संख्या ज्ञात करें। इसका मतलब है कि ऑप्शन में दिया हुआ जो भी संख्या है उसमें से कोई एक इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन की मूल संख्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है कि एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। तो अंकों का योग 11 चेक करते हैं। 9 2 11, इसमें अंकों का योग करेंगे 6 5 11, 6 5 11, 8 3 11। ये फर्स्ट कंडीशन को सब ऑप्शन फॉलो कर रहा है। सेकेंड कंडीशन को देखते हैं। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। तो यहाँ पर 92 मान लिया कि 92 यदि मूल संख्या है तो 92 के अंकों के स्थान बदलेंगे तो 29 हो जाएगा। तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। इसका अंतर देखेंगे, कम हो जाती है। तो इसका अंतर देखेंगे तो 12 में से 9 जाएगा, हमको प्राप्त होगा 3, और 8 में से 2 जाएगा 6, 63। यानी यहाँ पर अंतर 63 प्राप्त हो। लेकिन वो सेकेंड कंडीशन में दे रहा है कि अंतर जो होना चाहिए 45 होना चाहिए। इस प्रकार ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं। तो 56 यदि मूल संख्या होगी तो इसके अंकों के बदलने से 65 प्राप्त होगा। लेकिन लिख रहा है कि उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। 45 कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि 56 के अंकों को जब बदल रहे हैं तो 65 प्राप्त हो रहा है, जो कि 9 अधिक हो जा रहा है। 45 कम होना चाहिए। इस प्रकार बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। 65 मूल संख्या, इसके अंकों को बदलने पर 56 प्राप्त होगा। इसमें देख रहे हैं कि कितना कम हो रहा है, 9 कम हो रहा है, लेकिन हमको कम होना चाहिए सेकेंड कंडीशन के अनुसार 45। इस प्रकार यह सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। डी नंबर ऑप्शन, चूँकि 3 गो ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो तो डी नंबर ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। केवल हम इसको चेक कर देते हैं। चेक करेंगे तो बोला है कि यदि 83 मूल संख्या है तो इसके अंकों के स्थान बदलेंगे 38 प्राप्त होगा। इसको घटा के देखेंगे, 13 में से 8 जाएगा 5, और ये बच गया 7 में से 3 जाएगा 4। यानी यहाँ पर 83 डी नंबर जो है सेकेंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और फर्स्ट कंडीशन कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है, इसके अंकों का योग 11 है। साथ ही सेकेंड कंडीशन उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं। 83 के जब अंकों को परस्पर बदलते हैं, यानी 3 को दाहिने स्थान पर और 8 को इकाई स्थान पर करते हैं, बदल देते हैं, तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। तो 83 से 45 कम हो जाती है जब 83 के अंकों के स्थान आपस में बदल देते हैं। मूल संख्या ज्ञात करें। इस प्रकार डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।